एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे लास्ट क्लास के बाद। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अभी तक नहीं चेक किया वो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लें और उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि जो भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है उससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हमें ये बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे? हम सबसे पहले हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं हर क्वेश्चन में। हम 4 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे लेंथ ए बी का, लेंथ बी सी का, लेंथ सी डी का और लेंथ डी ए का। और उसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इनके डायगनल्स का, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी। इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब टोटल हम 6 टाइम्स डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की कौन सी प्रॉपर्टी में वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देंगे। तो चलो एक बार पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें बोला गया है 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन चारों कोऑर्डिनेट को एक बार हम ए बी सी डी में लेट कर लेते हैं। तो हमने चारों कोऑर्डिनेट को ए बी सी डी लेट कर दिया। ए हो गया -1, -2, बी हो गया 1, 0, सी इज -1, 2, डी इज -3, 0। अब इनके बीच में हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला ए बी में लगाएंगे, फिर उसके बाद बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, देन ए सी, देन बी डी। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर हमें यहाँ पर कोई पैटर्न नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तभी हम आगे के जो डायगोनल है उनको निकालेंगे, अदरवाइज हम यहीं तक स्टॉप कर जाएंगे। तो चलो एक बार हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है डिस्टेंस उसका। अब यहाँ पर आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें पता ही है क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कैसे किया, बाकी हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा x2 - x1 लिख दिया, उसके बाद y2 - y1, तो ये भी हमने लिख दिया। तो ये 1 + 1 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हमारा निकल के आ गया 4 + 4 √8 इज इक्वल्स टू 2√2। तो ये हमने ए बी के लिए निकाल दिया है। ऐसे ही हम आगे के सबके लिए निकाल देंगे। ऐसे आगे के लिए हम किसके लिए? बी सी के लिए निकाल देंगे, फिर सी डी के लिए निकाल देंगे, फिर डी ए के लिए निकाल देंगे। तो एक बार उसको जल्दी से निकाल लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बी सी, सी डी और डी ए के लिए भी आ गया है। यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है कि ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी है, ये चारों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो गई? ये पॉसिबिलिटी हो गई कि ये फिगर या तो स्क्वायर होगी या तो रोम्बस होगी। अब हम इसको डायगोनल निकाल के चेक कर लेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये हमारे स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस। तो एक बार हम इनके डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो हमारे पास डायगोनल की वैल्यू आ गई, डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 4 यूनिट, और उसके बाद डायगोनल BD की वैल्यू भी आ गई 4 यूनिट। इसका मतलब हमारी चारों साइड्स इक्वल हैं और हमारी दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो ये जो गिवन फिगर है ये कैसे फिगर होगी? ये होगी हमारी एक स्क्वायर। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने आप लिख दिया है AC इज इक्वल्स टू BD और AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, हेंस द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो ये जो गिवन कोऑर्डिनेट थे, हमें ये गिवन कोऑर्डिनेट से जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक स्क्वायर हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को भी अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए, इन 4 कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी करने के बाद जो प्रोसेस हमने लास्ट पार्ट में अप्लाई किया है हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। तो एक एक करके मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक पार्ट आपको दिखा देता हूँ, फिर सब डायरेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने निकाल दिया ए बी। ए बी जो था हमारा क्या था? कोऑर्डिनेट ए है हमारा -3, 5, कोऑर्डिनेट बी है हमारा 3, 1। तो यहाँ पर हम लगाएंगे x2 - x1 √3 + 3 हो गया, y2 1 - 5, ये हो गया 1 - 5।
तो 3 + 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 का हो गया -4, -4 का स्क्वायर 16। तो ये आ गया हमारा √52। और जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आ गया 2√13 यूनिट्स। तो हमारा क्या आंसर निकल के आ गया 2√13 यूनिट्स। तो चलो अब ऐसी सारी इसके डायरेक्ट ही सब सारे पार्ट सॉल्व कर देते हैं। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। हमारे पास चारों पार्ट का रिजल्ट आ गया है। पहले पार्ट का था हमारे पास 2√13, पहले पार्ट का हमारे पास था 2√13, उसके बाद सेकेंड पार्ट का आ गया है √13, थर्ड पार्ट का आ गया है 5√2 यूनिट्स एंड फोर्थ पार्ट का आ गया है √85 यूनिट्स। ये चारों यूनिट्स अलग अलग हैं और इनसे कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए इस गिवन फिगर से, इस गिवन कोऑर्डिनेट से जो ट्राइंगल है वो इस गिवन कोऑर्डिनेट से हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम नो लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हेंस द गिवन पॉइंट डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट पार्ट आ गया हमारी स्क्रीन पर। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD लेट करेंगे। ABCD मान लिया, उसके बाद AB BC CD DA। हमें पता है कि 4 बार हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डायगोनल के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या लिख दिया, फिर हम निकाल देंगे AB का, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कैसे निकाल दिया हमने, ये हो गया x2 - x1, फिर उसके बाद y2 - y1। तो ये हो गया 7 - 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और उसके बाद हमारे पास 6 - 5, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये आंसर आ गया हमारा 10 यूनिट्स। तो अब हम सारे पार्ट्स का ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो 10 यूनिट्स के बाद हमारा हमने निकाला BC, BC में आ गया 3√2 यूनिट्स। उसके बाद हमने निकाला CD, CD आ गया हमारा 10 यूनिट्स। फिर हमने निकाला AD, AD आ गया हमारा 3√2 यूनिट्स। अब हमें यहाँ पता लग रहा है कि पैटर्न एक नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। हमें ये चेक करना है कि ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो हमें उसके लिए इसकी डायगोनल्स को एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए एक बार डायगोनल AC और BD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डायगोनल AC हमारा है 2 यूनिट्स, उसके बाद डायगोनल BD है हमारा, वो आया 2√13 यूनिट्स। तो डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है। डायगोनल कहाँ पे इक्वल नहीं होते, डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब हेंस AB = CD, BC = AD। सो AC एंड BD आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये फिगर हो गई है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब जो गिवन कोऑर्डिनेट है इससे अगर कोई हम फिगर बनाएंगे तो दैट विल फॉर्म इनटू अ पैरेललोग्राम। तो यही 3 क्वेश्चन थे इस पार्ट के। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। हमें इसमें इस क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू बतानी है जो इन गिवन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, मतलब उनके जो डिस्टेंस है, उनकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल। तो इस क्वेश्चन में एक जो पॉइंट हमें दे रखा है x एक्सिस, ये वाली बात एक बार इसको समझ लेते हैं। होता क्या है, हमारे पास जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, हमेशा इसको ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब भी हमें बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब x एक्सिस कौन सा वाला होता है, दिस एक्सिस इज नोन एज x एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस है, इसके ऊपर हमारी एक पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 हो सकता है, कहीं भी। ये पॉइंट जो है वो इस एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है। हमें एक चीज पता है कि जो x एक्सिस होती है, यहाँ पर x की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन इस एक्सिस पर, थ्रू आउट एक्सिस, इस एक्सिस पर जो y की वैल्यू होती है वो होती है 0। मतलब जो हमारा ये वाला x एक्सिस होता है इसके ऊपर y की वैल्यू थ्रू आउट 0 होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, कि हमसे ये पूछते कि y एक्सिस पे पॉइंट बताओ, तो हम क्या कहते, हम ये बोलते कि y एक्सिस पर y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो होगी 0। तो इसका मतलब हमें तो एक चीज तो हमें पता लग गई है कि जो पॉइंट होगा वो होगा x, 0,
जो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। वाई एक्सिस की वैल्यू हमें पता ही है, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने इक्वी डिस्टेंस का जो मतलब है इसको आप समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो दो पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट हमारा B। हमें बोला है जो ये पॉइंट P है ये इक्वी डिस्टेंट पे है A और B से, मतलब ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है, जो दोनों का PA का डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू PB। मतलब ये अगर 10 यूनिट होगा PA तो वो भी 10 यूनिट होगा PB। तो हमें ये पता है कि दोनों के डिस्टेंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम इनके डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि A कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5, और यहाँ पर B कोऑर्डिनेट हो गया -2, -9, और ये जो B कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट था हमारा x, 0। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पोर्शन में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से क्या होगा, इक्वेट करने से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और एट लास्ट हमको इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई होप ये समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया पॉइंट A और B, ये हमें गिवन पॉइंट जो थे वो A और B है, और जो पॉइंट फाइंड आउट करना है उसको हमने लेट कर लिया P। तो हमने P को लेट कर लिया पॉइंट P इज इक्वल्स कोऑर्डिनेट P इज इक्वल्स टू x, 0। x, 0 क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस पर लाई करता है। तो अब हमने बोल दिया कि हम PA और PB जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट करने के लिए हमने दोनों साइड में नंबर्स को स्क्वायर कर दिया है। तो चलो एक बार PA और एक बार PB में दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास ये अंडर रूट होता है यहाँ पे, तो जब हमने इन दोनों को स्क्वायर ले लिया था तो इनके आउटर में स्क्वायर लगा था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो वो स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो गया है, इसीलिए दोनों के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है। तो अब देख लेते हैं बचा क्या है, दोनों में बचा यही है कि हमारे पास दोनों तरफ हमने फॉर्मूला लगाया है x2 - x1 प्लस y2, x2 - x1 प्लस y2 - y1 कैसे लगा है x2 x, और ये हो गया x1, x2 हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा PA और PB में हो गया, तो यहाँ x2 हो गया हमारा x, x1 हो गया हमारा 2, y2 हो गया हमारा 0, y1 हो गया -5। तो इसको हमने यहाँ पे माइनस प्लस करके लिख दिया। ऐसे ही हमने PB में किया है। PB में क्या किया है उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास x2 है x, और उसके बाद x1 है -2, फिर उसके बाद y2 है 0, y1 है 9। तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने दोनों को सॉल्व करना चालू कर दिया। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और ये वाले नंबर को हम राइट हैंड साइड में ले गए। तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस में हो गया, और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद हमने इस वाले पार्ट में जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमने आइडेंटिटी यूज कर दी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, हमने यूज कर दी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे जहाँ बॉक्स बना रखा है इसमें यूज कर दी है। आप ये आइडेंटिटी नहीं यूज करते हैं, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो भी सही है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमने आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमारे पास नीचे स्टेप में, अगले स्टेप में निकल के आ गया x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेट कैंसिल आउट हो रहा था वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 इज इक्वल्स टू 56। तो हमने इसमें ट्रांसपोजिंग करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर दिया। तो आंसर आ गया हमारा x इज इक्वल्स टू -7। तो इसका मतलब पॉइंट हमने जो लेट किया था p इज इक्वल्स टू x, 0, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, पॉइंट इज इक्वल्स टू -7, 0।
तो ये इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से करना। तो ये आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 10 यूनिट। हमें बोल दिया है कि यहाँ पर अब अभी तक तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, अब हमें ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है। अब ये क्या कैसे गिवन है, क्या गिवन है, एक बार इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें बोला गया है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट है हमारे 10, y। और इनके बीच में जो ये PQ लेंथ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट्स। मतलब ये जो टोटल लेंथ है इस लाइन की, ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 10 यूनिट। मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले ही फाइंड आउट करके बता दिया है कि डिस्टेंस इनके बीच में है 10 यूनिट्स का। हमें फाइंड आउट करना है ये y की वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, PQ के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर आप अपने डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे, और जो PQ है इसकी लेंथ हमको कितनी गिवन है? हमें गिवन है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम PQ की वैल्यू 10 यूनिट्स को पुट कर देंगे, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो अब एक बार सॉल्व करते हैं इसको स्टार्टिंग से। तो इसमें क्या बोला गया है? हमने लेट कर लिया पहले, तो P हो गया हमारा 2, -3, Q हो गया 10, y, और PQ मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दिया है। हम दोनों में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्म आपको पता ही है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ये इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में पुट करने के बाद वैल्यूज आ गई ऐसे। ये कैसे वैल्यूज आई? x2 हमारा हो गया x2 - x1, ठीक है। उसके बाद हो गया y2 - y1, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखो, हम इसके बाद इस स्टेप में क्या करेंगे? हम दोनों साइड्स को स्क्वायर, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? हमने लिख दिया है यहाँ पर कि इज इक्वल्स टू 100, और ये जो अंदर हमारे थे इसमें हमने आइडेंटिटी यूज करके इसको ओपन किया, और हमारे पास आ गया 64 + y² + 9 इज इक्वल्स टू 100। तो इसको हमने लिखने के बाद अगले स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अगले स्टेप में हमने क्या किया? ये हो गया हमारा y² + 64 + 73 -100, जो यहाँ पे +100 था उधर चला गया -100 हो गया। फिर देन उसके बाद वाले स्टेप में हमने क्या किया? ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो हमारे पास 27 आ गया। फिर हमने इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास हमें पता लग गया कि क्या आएगा। यहाँ पर हमको दिया हुआ है y + y+9 - 3 y+9। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि y की वैल्यू जो है वो हमारी 3 या फिर -9 आएगी। तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास y आ गया, तो हमारे पास आ गया y = 3 और y = -9। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R, find the value of x and also find the distance between QR and PR। तो इसमें वो इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको लेट करने के लिए एक डायग्राम सा बना लेते हैं, रफ डायग्राम सा। हमें बोला है कि Q पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है P से और R से। मतलब ये जो लेंथ है, जो PQ इज इक्वल्स टू QR, ये हमको इक्वल गिवन है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? Q का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 1, ठीक है। उसके बाद हमें P के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3, और हमें R के कोऑर्डिनेट गिवन है x, 6। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये जो x की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें QR और ये जो हमारी PR की लेंथ है इसके डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट होगा कैसे? सबसे पहले तो हमें पता है कि ये वाली कंडीशन हमारे पास है कि PQ जो है वो इक्वल है QR के। तो हम सबसे पहले इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हम लगाएंगे लेंथ PQ में और QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी
फाइंड आउट हो जाएगी। और जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद हम PR में, जो PR लेंथ है हमारी, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, कैसे किया है हमने उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट है q, 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये तो हमने लिख दिया, और हमें पता है कि कंडीशन PQ इज इक्वल्स टू QR है। उसके बाद हम PQ और QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमने PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई √41। उसके बाद हमने QR में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास आई वैल्यू x² + 25। अब उसके बाद हमें पता था कि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमने इन दोनों को इक्वेट किया उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों तरफ अंडर रूट थे, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए। फिर हमने पास 41 - 26 = 16, हमारी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। तो पहली वैल्यू आई x = 4 और दूसरी वैल्यू आई x = -4। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट बन गए। दो कोऑर्डिनेट कौन से बन गए, वो कोऑर्डिनेट हो गए 4, 6 और सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया -4 -4, 6। तो ये हमने दो कोऑर्डिनेट बन गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों हमें क्या क्या निकालना था, हमें QR की लेंथ निकालनी थी, हमने निकाल दी है जो ये रही है। उसके बाद तो चलो अब हम क्या करते हैं, दोनों की लेंथ निकाल देते हैं, QR और PR की। एक बार हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, एक बार हम -4 पुट करेंगे। तो पहले केस में हमने ले लिया, जब हमारा x जो होगा 4 होगा तो हमने QR में पुट किया तो हमारा आंसर आ गया √41। और उसके बाद हमने वही सेम PR में पुट करा तो हमारा आ गया √82। ये कंडीशन तब है जब हमारी R की वैल्यू 4, 6 थी। अब हम नेक्स्ट में करते हैं, जब R की वैल्यू -4 होगी, जब -4 थी R की वैल्यू तो हमारे Q की वैल्यू जो आई वो आई √41, और जो हमारी R की वैल्यू थी वो आई 9√2 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं कि हमने कैसे x2 - x1 y2 - y1 किया, वो अब तक आपको बाय डिफॉल्ट समझ आ चुका होगा। तो सिर्फ स्टेप्स कराए जा रहे हैं अभी। तो चलो अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन बताना है, मतलब आंसर जो होगा वो हमारा इक्वेशन में आंसर देना है हमको। और ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही है कि यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है, मान लो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और उसके बाद पॉइंट A है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 6, और उसके बाद पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 4। तो ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमें बोला है कि ये जो पॉइंट P है, जो ये P है, x, y कोऑर्डिनेट है, ये इन दोनों से इक्वल लेंथ पर है, इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। ये हमारा इक्विडिस्टेंस पर है। तो अब हमें पता ही है जब इक्विडिस्टेंस पे होता है तो दोनों साइड में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, रिलेशन बताना है, मतलब x और y की टर्म्स में इक्वेशन फॉर्म करके हमें आंसर छोड़ देना है। तो चलो एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे PA और PB में। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि पॉइंट A कोऑर्डिनेट हमारा 3, 6 हो गया, B कोऑर्डिनेट हो गया -3, 4। ये इक्विडिस्टेंट है पॉइंट P से जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो हमने AP और BP को फाइंड आउट कर दिया। अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और PA में लगाते हैं तो दोनों का जो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा वो सेम आएगा, मतलब जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, बिकॉज लेंथ सेम है, बस हम उनके नेमिंग डिफरेंस है। थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन में भी आगे पीछे डिजिट्स हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बट आंसर जो होगा वो डिस्टेंस जो होगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा दोनों केस में। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, एक बार AP और PB में सॉल्व कर देते हैं। तो हमने दोनों को इक्वेट करके इकट्ठे ही लेके चल रहे हैं साइड बाय साइड। तो इसमें हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले AP में देख लेते हैं, A और P में देख लेते हैं। तो हमारा x2 x1 हो गया, ठीक है, y2 y1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, BP में लगाया। BP में कैसे किया हमने, BP में हमने किया x2 और y1, ठीक है, x2 और x1, ठीक है। उसके बाद हमने किया y2 और y1, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट जो होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया है
जैसे कि इक्वेशन, अब हमारे पास इक्वेशन आ गया है x माइनस थ्री प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे क्या, इसको आगे धीरे धीरे हम एक्सपैंड कर लेते हैं या एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर उसको हम सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, इस इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे हमने किया इसको, या तो इसको हमने जैसे एक्सपैंड भी कर दिया है। आपके पास सारे मेथड अवेलेबल हैं, आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने इसको जैसे ही दोनों चारों में आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी और a माइनस बी की, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा लिखा हुआ आ गया। अब जो जो कॉमन था, जो जो कैंसिल आउट होने वाला था, वो हम एक तरफ ले आए, सारे नंबर्स को हम एक तरफ लेके आ गए हैं। और उसके बाद जो जो इसमें जैसे जो x की टर्म्स थी उनको x के साथ सॉल्व कर दिया, जो y की टर्म्स थी उसे y के साथ सॉल्व कर दिया, जो कांस्टेंट थे उन्होंने कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास एक आ गया है यहाँ माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन हमें नजर आ रहा है 4, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है इन पॉइंट्स के बीच में। अब यहीं पर हमें x और y की वैल्यू, किस x या y के किसी की वैल्यू पता होती तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।